हाँ जी साथियों, सभी को राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फाइनली एचटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो भी आपकी मेंशन हो गई है ऑफिशियली। पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं एचटेट के बारे में जानने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी को एचटेट के बारे में ज़रूर पता होगा कि एचटेट चीज़ क्या है। फिर भी हो सकता है जो नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे पहली बार एचटेट के बारे में सुन रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। एचटेट होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हरियाणा में यदि टीचर की वैकेंसी आएगी तो उसके पास एचटेट होगा पास, एचटेट पास का सर्टिफिकेट हुआ तो ही वो उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। टीचर भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पता चल गया आपको हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की फ़ीस देख लेते हैं दोस्तों। 3 लेवल का एचटेट होता है, 3 लेवल का, ठीक है। फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 लेवल की 500 है, यदि 2 लेवल का भरोगे तो 900 है, यदि 3 लेवल का भरोगे तो 1200 रुपये है एससी कैंडिडेट के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए। बाकी जो कैटेगरी बच गई उनके लिए 1000 रुपये 1 लेवल के, 2 लेवल के 1800, 3 लेवल के 2400 रुपये है। क्लियर है जी। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन ही भरनी होती है, ठीक है। 17 सितंबर से, हाँ जी 17 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, 27 सितंबर लास्ट डेट है। क्लियर है जी। और करेक्शन कर सकते हैं 28 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है जी। दोस्तों 3 लेवल के ऊपर बात की गई है, ध्यान होगा आपको 3 लेवल की। तो एक तो होता है दोस्तों प्राइमरी टीचर पीआरटी, एक होता है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एक होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये 3 लेवल यहाँ पे रहते हैं। अब दोस्तों एचटेट के यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है वो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लेवल 1 है, जो पीआरटी है, ठीक है। लेवल 1 या पीआरटी टीचर के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो क्या क्वालिफ़िकेशन है। एक तो +2 पास होना चाहिए, ठीक है, या +2 के बराबर कुछ होना चाहिए। 50% नंबर होने चाहिए दोस्तों। +2 में क्या है, 50% नंबर होने चाहिए। या फिर आप तो और पास्ट और अपीयरिंग, या आप पास हो चुके हों या अपीयर हो फाइनल ईयर में, 2 ईयर डिप्लोमा में। आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हो, आप पास हो चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ गए। या भाई +2 प्लस में 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप कर रहे हो या पास हो गए हो, ठीक है। या फिर भाई ग्रेजुएशन प्लस में 2 साल का कोई भी डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी एक सब्जेक्ट हो, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब दोस्तों बात आती है टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी सोशल स्टडी, टीजीटी के अंदर दोस्तों स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। टीजीटी के अंदर स्पेशलिस्ट, टीजीटी सोशल स्टडीज़ आ गया, उसके बाद में आपकी टीजीटी साइंस आ गया, उसके बाद में आपका टीजीटी मैथमेटिक्स आ गया। इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट वाइज होता है। यदि मैं टीजीटी सोशल स्टडी के क्वालिफ़िकेशन की या एलिजिबिलिटी की बात करूं तो क्या है, देखिए बीए या बीकॉम हो, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। और दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है, देखिए एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 3 साल में इनमें से एक सब्जेक्ट ज़रूर हो, ठीक है जी।
और बीएड है आपके पास तो सोशल स्टडी एक टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। टीजीटी साइंस में बीएससी प्लस में 2 साल का डिप्लोमा मांग लिया, ठीक है। और इनमें से भाई कम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। और बीएड में भाई क्या है, साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपने किया होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी मैथमेटिक्स का रहेगा, और टीजीटी इंग्लिश का रहेगा, टीजीटी हिंदी का रहेगा, टीजीटी संस्कृत का रहेगा, और टीजीटी पंजाबी का रहेगा, टीजीटी उर्दू का रहेगा। और एक ख़ास बात बता देता हूँ दोस्तों, टीजीटी की भर्ती भी आएगी, टीजीटी की और पीजीटी की भर्ती भी आएगी आपके लिए, है ना। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती भी आएगी आपके लिए। तो हम चलते हैं अब अगले सेक्शन पे, लेवल 3। तो लेवल 3 पीजीटी की वैकेंसी है दोस्तों, किसकी है, टीजीटी की वैकेंसी है, सॉरी पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके अंदर भी दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशल स्टडी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट इनमें से जिस सब्जेक्ट आप लगना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, और 50% नंबर, और बीएड होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का फंक्शन भी ऐड है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना आप, ठीक है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या मांगा है, एमए पॉलिटिकल साइंस हो या फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, 50% नंबर हो, साथ में बीएड हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पीजीटी संस्कृत भी है आपकी, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, इको है, म्यूज़िक है, फाइन आर्ट है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, ये आपके पीजीटी के मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों अब बात आती है भाई इसमें एग्ज़ाम वगैरह कैसे होता है। एक तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। लेवल 1 में क्या रहता है, प्राइमरी टीचर के लिए एक पेपर होता है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीआरटी में, 2.5 आवर, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये सेक्शन रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में है लैंग्वेज, हिंदी 15 एमसीक्यू और इंग्लिश 15 एमसीक्यू, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। उसके बाद में जनरल स्टडी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, हरियाणा जी के और अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 30 का हो गया। मैथमेटिक्स एक स्पेशल मैथ में आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। उसके बाद में ईवीएस आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है अलग अलग से, ठीक है। अब दोस्तों वैसे तो आपको पता भी होगा कि बैच स्टेट में कितने नंबर ले आओगे, 150 में तो आप पास हो जाओगे। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए एससी कैटेगरी को छोड़कर जो अन्य जनरल कैटेगरियाँ बच जाती है, जनरल या ओबीसी, 90 नंबर लेके आना ज़रूरी है 150 में से, यानी कि 60% नंबर लेके आना ज़रूरी है, ठीक है। आपको एचटेट का, पासिंग का, क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि आप इतने नंबर लेके आते हो। और यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 82 नंबर लेके आना कंपलसरी है, ठीक है, 55%। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आ गया भाई
टीजीटी के लिए इसमें भी एक पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है, 15-15 रहेंगे। जनरल स्टडी हो गई 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पर दोस्तों आप टीजीटी की सब्जेक्ट के लगाना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, टोटल 150 क्वेश्चन। ओके रिपोर्ट है, क्या है, ओके रिपोर्ट है ना। उसके बाद में दोस्तों आगे देख लेते हैं जी। इसमें भी सेम क्वालिफाइंग तो वही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीजीटी, इस पे पीजीटी पे बात करते हैं। एक पेपर होगा इसके अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्या क्या रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, हिंदी 15 की, इंग्लिश 15 की, जनरल स्टडी में वही सारी चीज़ आपकी 10-10 की, मैथ रीजनिंग हरियाणा जीके। उसके बाद में सब्जेक्ट्स में जिस सब्जेक्ट के आप पीजीटी लगाना चाहते हैं उसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। वही एलिजिबल क्वालिफाइंग मार्क्स वही है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स वही है, 90% 90 नंबर और 82 नंबर, ठीक है भाई। जो फाइनल ईयर में है बच्चा वो भी अप्लाई कर सकता है, जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है। एचटेट की एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों घोषित हो चुकी है, 12 नवंबर और 13 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर, ठीक है। जो पेपर आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, एचटेट को लाइफ टाइम बताया गया था एक बार, लेकिन यहाँ पे केवल 7 साल बताया गया है, केवल 7 साल। एचटेट का एग्ज़ाम आप कितनी बार भी दे सकते हो, कोई भी बंधन नहीं है भाई कि आपको 5 बार ही देना है, 4 बार ही देना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, 17 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हैं, 27 सितंबर तक भर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपका चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, और थंब इम्प्रेशन भी चाहिए भाई, इस बात का भी ध्यान रखें। और OMR बेस्ड पेपर होगा, OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। तो ये था भाई आपका एचटेट का पूरा नोटिफिकेशन। मैंने कोशिश करी है सारी चीज़ें बताने की, फिर भी आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कोई दुविधा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं एक ज़बरदस्त बैच लॉन्च करने की, एक धमाकेदार बैच लॉन्च करने की एचटेट के लिए, कॉमन बैच, ठीक है। तो यदि आपके कमेंट आए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरी जो स्पीड है, जो मैं टीम बना रहा हूँ, टीम ऐसी आएगी दोस्तों, सारे के सारे टीचर सिलेक्टेड, हाँ जी दोबारा सुनिए, सारे के सारे टीचर सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे। तो कमेंट में आप ज़रूर राय दीजिएगा यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। और KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे आपके लिए बेहतरीन कोर्स आने वाला है। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।